अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। आज मुल्क पाकिस्तान में सबसे बड़े आईनी ओहदे यानी सदर का इलेक्शन हो रहा है और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे पास केपीके की जो असेंबली है उसका जो रिजल्ट है वो मेरे सामने आ चुका है। तो केपीके की असेंबली से इस वक्त जो रिजल्ट मेरे सामने आया है वो तहरीके इंसाफ के जो सदारती उम्मीदवार हैं अचकजई साहब वो 91 वोट लेके वो इलेक्शन केपीके की असेंबली से जीत चुके हैं, जबकि उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं आसिफ अली जरदारी साहब उनको पड़े हैं 17 वोट। ये सूरत हाल जो है इलेक्शन की ये तो रोज डिस्कस होती होती रहेगी और वैसे भी पाकिस्तान में जो इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं 2024 में वो इलेक्शन नहीं है बल्कि सिलेक्शन है और इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सदर कौन आए कौन जाए। ये मेरे ख्याल में एक बहुत छोटी बात है। मेरा जो इस वक्त आप ये वीडियो बनाने का मकसद है वो मैं बजाते खुद भी बहुत दुखी दिल हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे जो तमाम नाजरीन हैं उन तक भी मैं ये खबर पहुंचाऊं कि अभी थोड़ी देर पहले शेर अफजल मरवत साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप सब लोग उनको जानते हैं। पहले वो सेशन कोर्ट में जज रहे, वकील रहे और आजकल वो तहरीक इंसाफ के जो फेस 1 के लीडरशिप हैं उनमें उनका शुमार होता है। मीडिया में बहुत मशहूर हैं, सोशल मीडिया में उनके बहुत चर्चे हैं और उनकी तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और बहुत कम टाइम में वो तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के लीडरों में शामिल हुई हैं। थोड़ी देर पहले जनाब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो शेर अफजल मरवत साहब ने अकेले नहीं की बल्कि उनके दाएं और बाएं जो तहरीक इंसाफ की बड़ी लीडरशिप थी वो उनके दाएं और बाएं मौजूद थी, जिनमें असद कैसर साहब थे, शेरियार अफरीदी साहब थे, शानदाना गुलजार साहिबा थी और उनके साथ सुन्नी तहरीक के जो रहनुमा हैं हामिद रजा साहब वो थे। यानी जो तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप है वो उनके साथ खड़ी थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बहुत पेनफुल थी और मेरे लिए मैं समझता हूं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुझे बहुत शॉक किया। क्या कहा जी शेर अफजल मरवत साहब ने? उन्होंने कहा जी कि मुझे हमारे एक करीबी एमएनए हैं यानी तहरीक इंसाफ के एक एमएनए हैं और उन्होंने हमें एक मुस्तनद खबर दी है यानी पक्की रिपोर्ट दी है कि मुझे जनाब कत्ल करवाने की साजिश की जा रही है, मुझे कत्ल करवाने की साजिश की जा रही है और उसके लिए बाकायदा एक प्लानिंग हो चुकी है। उसमें उन्होंने कहा कि जी एक सबूत के मुताबिक यानी जिस शख्स ने उनको बताया है, शेर अफजल मरवत साहब बता रहे हैं कि उनके मुताबिक एक सियासी शख्सियत जो है वो मुझे कत्ल करवाना चाहती हैं और कत्ल कैसे करवाना चाहती हैं? उन्होंने जनाब कहा है कि इंडिया का एक शख्स है जंदाल जिससे जनाब राब्ता किया गया है और जंदाल के जरिए फिर जनाब एक साउथ अफ्रीका में नेटवर्क है जंदाल का, यानी जो जंदाल है ये इंडिया की एक जानी पहचानी शख्सियत है और मैं आपको बताता चलूं कि इस शख्सियत के नून लीग के साथ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि जंदाल के जरिए से जंदाल से राब्ता किया गया है और फिर एक क्रिमिनल जो गैंग था उससे राब्ता हुआ है, पहले साउथ अफ्रीका में और फिर जनाब दुबई में उनसे राब्ता हुआ है और इस चीज के बाकायदा हमारे पास सबूत मौजूद हैं और जो सबूत मौजूद हैं वो बिल्कुल क्रेडिबल हैं, हम किसी भी अदालत में वो पेश कर सकते हैं। आगे चल के वो कह रहे हैं कि उस जो गैंग है उसको एडवांस में $1,00,000 जो है वो पे कर दिया गया है। मतलब शेर अफजल साहब कह रहे हैं कि मेरे कत्ल करने के लिए जो गैंग है जंदाल के थ्रू जिनसे राब्ता किया गया है जिस गैंग से, उस गैंग को एडवांस में मेरे कत्ल करने के लिए $1,00,000 जो है वो पे कर दिया गया है। अब वो आगे चल के कहते हैं कि जो सियासी शख्सियत मुझे कत्ल करवाना चाहती हैं, जब हमने इन्वेस्टिगेशन की सारी जनाब हमारे पास चीजें पहुंची और हमने जब वो ताने बाने मिलाए तो वो ताने बाने जाके मरियम नवाज साहिबा से मिले हैं। यानी डायरेक्ट शेर अफजल मरवत साहब का कहना यह था कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं
وہ مجھے جندال کے تھرو ان کے گینگ جو ہے اس کے تھرو مجھے قتل کروانا چاہتی ہیں، اور $1,00,000 جو ہے ایڈوانس میں یہ جو ہے ان کو اس گینگ کو پہنچ چکا ہے۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ بالکل کریڈیبل بات ہے، جو ہمارے ادارے ہیں جس میں انہوں نے FIA کو مخاطب کیا، اس کے بعد جناب انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ جہاں کہیں گے جدھر کہیں گے میں مکمل طور پر یہ ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو انویسٹیگیشن ادارے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں تاکہ ہمارے پاس جو ثبوت ہیں ہم وہ ثبوت ان اداروں کو پیش کریں تاکہ اس کے بارے میں ایک پراپر انویسٹیگیشن ہو سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیر افضل مروت صاحب کے پاس اتنی مستند رپورٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس بیہاف پہ اداروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب FIA ہو، باقی جو ادارے ہیں وہ ہوں کہ وہ انویسٹیگیشن کریں، اور ہم ان کو یہ پروف مطلب دینا چاہتے ہیں اور میں یہ ثابت کروں گا کہ واقعی یہ سازش کی گئی ہے مجھے قتل کرنے کی۔ لیکن اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ان کی پریس کانفرنس کو کافی ٹائم گزر چکا ہے، کم از کم ان کی پریس کانفرنس کو 3-4 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک نون لیگ کی طرف سے کوئی اس پریس کانفرنس کا جواب نہیں دیا گیا۔ حالانکہ اس وقت مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، 9 کروڑ آبادی کا یہ صوبہ ہے، وہ اس کی وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن شیر افضل مروت صاحب کے کسی بھی الزام کا جواب انہوں نے اب تک نہیں دیا ہے۔ پھر آگے چل کے شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ جناب مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، زندگی اور موت جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور میں مرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ جس جگہ ہماری سیاست آ گئی ہے، جو ہم کر رہے ہیں، کیا سیاسی مخالفین کو اس طرح راستے سے ہٹایا جاتا ہے کہ ہم ان کو قتل کریں، ہم ان کی سپاہیاں کسی کو دے دیں اور ان کو راستے سے ہٹائیں؟ میرے خیال میں یہ جو چیز ہے یہ ایک سیاسی مخالفین جو بھی اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے ایک بڑی الارمنگ صورتحال ہے۔ آگے چل کے شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ ہماری تو 7 نسلوں سے دشمنی آ رہی ہے، میرے دادا، میرے باپ، میرے نانا، کوئی بھی جو ہے وہ طبی موت نہیں مرا، وہ اپنی موت نہیں مرے، ان کو دشمنیوں کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، مرنا ہے میں نے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرا ایک قبیلہ ہے، میرے لوگ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو پٹھان لوگ ہیں ہماری جو دشمنیاں ہوتی ہیں وہ قبر کی ہڈیوں تک چلتی ہیں، اور اگر میرے ساتھ ایسا کیا گیا میں تو راستے سے ہٹ جاؤں گا، لیکن جو لوگ اس چیز میں ملوث ہیں وہ لوگ کبھی یہ بات اپنے ذہن میں نہ رکھیں کہ مجھے مرنے کے بعد وہ سکون میں ہو جائیں گے، بلکہ ان کا جینا بھی مشکل ہو جائے گا، اور جو میرا قبیلہ ہے، میرے لوگ ہیں، وہ مرتے دم تک جو ہے نا وہ میرے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو اب پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اس نیچ پہ پہنچ چکی ہے۔ بدقسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بحثیت قوم بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں لیاقت علی خان صاحب کو قتل کیا گیا، آج تک کوئی سراغ نہیں ملا کہ کس نے قتل کیا۔ شاہ نواز صاحب کو قتل کیا گیا، کوئی پتہ نہیں چلا کس نے قتل کیا۔ بی بی شہید صاحبہ کو قتل کیا گیا، بے نظیر صاحبہ کو، آج تک کوئی پتہ نہیں چلا، کوئی نام نہیں آیا کہ کس نے قتل کیا۔ ایسے 20 کیس ہیں پاکستان کی تاریخ میں کہ جن کو قتل کیا گیا خفیہ طریقے سے، لیکن ان کے نام آج تک قوم کے سامنے نہیں آئے۔ ارشد شریف صاحب کو دیکھ لیں، پاکستان کے نامور صحافی، پاکستان کا ایک خوبصورت نام، پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ، قتل کیا گیا، لیکن آج تک یہ نہیں بتایا گیا کہ قتل کرنے والے کون تھے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دن دہاڑے 4 گولیاں لگیں، 4 گولیاں لگی ہیں ان کو، پوری دنیا نے دیکھا، لیکن آج تک جنہوں نے گولیاں ماری کوئی نام سامنے نہیں آیا کہ کس کے کہنے پہ ماری، کیوں ماری۔ ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ایک نوجوان کو سامنے لایا گیا، لیکن میرے خیال میں وہ بھی سب کچھ حقیقت پہ مبنی نہیں تھا۔ الغرض پاکستان کی سیاست آج اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ آپ کسی سے سیاسی اختلاف نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ سیاسی اختلاف رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی موت ہے۔ اب وہ تمام ادارے، وہ تمام بڑے لوگ کہ جو پاکستان کی انویسٹیگیشن ایجنسیوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان حالات کی وجہ سے جو ایک پاکستانی کے اندر، عام پاکستانی کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے کہ کیا ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے کہ آپ کسی کو بھی مار دیں تو انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، مارنے والے کا نام نہیں سامنے آئے گا،
2 दिन 4 दिन मीडिया पे बातें होंगी कि जी फलां शहीद हो गया है, फलां को गोलियां मार दी गई हैं, लेकिन जो मारने वाला होगा उसका कोई नाम निशान मीडिया पे नहीं आएगा। ये इसकी वजह से भी मेरे ख्याल में हमारे माशरे में एक बिगाड़ पैदा हो रहा है और लोगों को ये एक तासुर मिल रहा है कि वैसे भी इस मुल्क में अगर किसी को मार दिया जाए तो ना इन्वेस्टिगेशन होनी है, ना हमने पकड़े जाना है। तो ये डर और खौफ जब तक लोगों के दिलों में रहेगा, जो ये काम करने वाले हैं, जो गैंगस्टर के लोग हैं, जो कत्ल करने या करवाने वाले लोग हैं, जब तक उनके दिलों में जो है वो ये डर और खौफ पैदा नहीं होगा कि अगर हम ये गलत काम कर रहे हैं तो हम पकड़े जाएंगे, मेरे ख्याल में ये चीज रुकने वाली नहीं है। और आने वाले वक्तों में जिस तरह हमारा मुआशरा चला गया है या जिस तरह हमारी जमातों के सियासी इख्तलाफात हैं, तो आज मेरे ख्याल में शेर अफजल मरवत साहब के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। इसी वजह से हम कितने ही खूबसूरत लोग, कितने ही कीमती लोग, इस मुल्क का असासा लोग हम जो है वो जाया कर चुके हैं। तो खुदा के लिए वो जो तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, FIA है, बाकी जो एजेंसियां हैं, मेरे ख्याल में ये उनका फर्ज है कि अगर शेर अफजल मरवत साहब एक इतनी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक शख्सियत का नाम ले रहे हैं और उस वक्त वो वजीर आला पंजाब हैं, तो मेरे ख्याल में FIA को चाहिए कि वो शेर अफजल मरवत साहब से राब्ता करें। जो उनके पास सबूत हैं, अगर वो वाकई अथेंटिक सबूत हैं, तो उन सबूतों की बिना पर इन्वेस्टिगेशन करें और दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि ऐसा ना हो कि कल वाकई शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह उनको जिंदगी दे, उनके साथ कोई मसला हो जाए और फिर जो है हमारी एजेंसियां जो है वो ये केस भी सब खाने में रख दें। तो मैं चाहता हूं कि किसी इंसान की भी जान जो है वो बहुत कीमती होती है और वैसे भी हम मुसलमान हैं और ये हमारा फर्ज है और हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि एक इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अल्लाह पाक सबको जिंदगियां दे। सियासी मुखालिफिन होते हैं, सियासी मुखालिफतें होती हैं, ठीक है, ये तो आज है कल नहीं है, आज लड़ाई है कल एक होंगे, सियासी लोग जो है वो आपस में रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपके साथ सियासी इख्तलाफ रखे और आपका सियासी इख्तलाफ जो है वो आपकी जाती दुश्मनी में बदल जाए। ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुआशरे के लिए और बीइंग मुसलमान और बीइंग इंसान, मेरे ख्याल में इससे कोई नीच हरकत जो है वो नहीं हो सकती। तो आखिर में मैं फिर यही कहता हूं कि जो भी शेर अफजल मरवत साहब ने इल्जामात लगाए हैं और मरियम नवाज साहिबा का बाकायदा नाम दिया है, तो मरियम नवाज साहिबा को चाहिए, मुस्लिम लीग नून के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको चाहिए कि वो मीडिया पे आएं और जो शेर अफजल मरवत साहब के, जो तहरीक इंसाफ के उन पे इल्जामात हैं, उन इल्जामात का जवाब दें। चूंकि शेर अफजल मरवत साहब ने यह भी कहा है कि मैं ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, हमारी कल रात की मीटिंग हुई और उमर अयूब साहब जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, उनसे मुशावरत करने के बाद, उनसे परमिशन लेने के बाद और उनकी इजाजत के बाद मैं मीडिया पे आया हूं और मैं ये बात कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई और गारंटी या इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती कि एक शख्स बाकायदा मीडिया पे आके, इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वजीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज साहिबा, डायरेक्ट उनका मीडिया पे आके नाम ले रहा है और उन पर अपने कत्ल का इल्जाम लगा रहा है। तो इसकी मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि अल्लाह ना करे इस मुल्क में कोई और सान्या हो और वो केस भी जो है वो ऐसे ही दब जाए जैसे इससे पहले दबे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसी दुआ के साथ के खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।